पाठ 2 छोटा जादूगर। प्रश्न 1 शब्दार्थ। पहला कार्निवाल, दूसरा व्यग्र, तीसरा वाणी, चौथा उद्यान, पांचवा अभाव, छठा तिरस्कार, सातवां चतुर, आठवां निकम्मा, नौवां निर्मल, 10वां चेष्टा, 11वां प्रसन्नता, 12वां हिंडोला, 13वां पथ्य, 14वां कलनाद, 15वां संपूर्णता, 16वां निवृत्ता, 17वां वाचालता, 18वां स्वीकार, 19 समग्र, 20 स्फूर्तिमान, 21 स्तब्ध। अभ्यास कार्य। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक प्रश्न। क पाठ के लेखक का नाम क्या है? ख लेखक को छोटा लड़का कहाँ मिला? ग लड़के के पिता कहाँ थे? घ लड़के की आयु कितनी थी? उसने किसे निकम्मा कहा और क्यों? ड़ लेखक की पत्नी ने जादूगर से क्या पूछा? लिखित प्रश्न। क लड़के ने लेखक को अपने माता पिता के विषय में क्या बताया? ख लड़के ने लेखक से ये क्यों कहा, आपने मुझे शरबत ना पिलाकर बस मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक खुशी होती। ग लेखक को छोटा जादूगर दोबारा कहाँ और किस रूप में दिखा? ड़ छोटे जादूगर के चरित्र की कोई एक विशेषता बताइए। घ लेखक ने छोटे जादूगर के साथ उसकी झोपड़ी में जाकर क्या देखा? उत्तर कुंजी। शब्दार्थ। पहला मेला, दूसरा बेचैन, तीसरा बोली, चौथा बगीचा, पांचवा कमी, छठा अनादर, सातवां चालाक, आठवां बिना काम के, नौवां स्वच्छ, 10वां कोशिश, 11वां खुशी, 12वां झूला, 13वां रोगी का आहार, 14वां मधुर आवाज, 15 संपूर्ण होने का भाव, 16 शब्द रहित होना, 17 अधिक बोलना, 18वां मान लेना, 19 पूरा, 20 फुर्तीला, 21वां हैरान होना। मौखिक प्रश्न। क जयशंकर प्रसाद। ख कार्निवाल के मैदान में। ग जेल में। घ 13 से 14 वर्ष थी। उसने जादूगर को निकम्मा बोला क्योंकि उसे जादूगर का ताश का खेल अच्छा नहीं लगा और वह उससे अच्छा दिखा देता। ड़ तुम इस रुपए से क्या करोगे? लिखित प्रश्न। क लड़के ने लेखक को अपनी माता के विषय में बीमार हैं और पिताजी जेल में हैं बताया। ख लड़के ने लेखक से ऐसा इसलिए कहा कि वह अपनी बीमार माँ के लिए रोगी को दिया जाने वाला भोजन तथा दवाइयाँ ले जाना चाहता था। ग लेखक को छोटा जादूगर दोबारा कलकत्ता के सुरम्य बोटैनिकल उद्यान में
हाथ में चारखाने की खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा मिला। घ लेखक ने छोटे जादूगर के साथ उसकी झोपड़ी में जाकर देखा कि एक स्त्री चीथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। ड़ छोटा जादूगर स्वावलंबी, मातृभक्त, देशभक्त और साहसी था। अभ्यास कार्य प्रश्न 2, निम्नलिखित कथन किसने किससे कहे? किसने कहे, किससे कहे? क नहीं, वहाँ मैं ना जा सका। ख तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। ग दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए। घ पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा। प्रश्न 3, रिक्त स्थान भरकर वाक्य पूरे करो। क मैं उसकी ओर न जाने क्यों रिक्त स्थान हुआ। ख जादूगर तो बिल्कुल रिक्त स्थान है। ग चलिए रिक्त स्थान लगाया जाए। घ श्रीमती जी ने धीरे से उसे रिक्त स्थान दे दिया। उत्तर कुंजी प्रश्न 2 और 3 की। उत्तर 2, किसने कहा, किससे कहा? क छोटे जादूगर ने कवि से कहा। ख कवि ने छोटे जादूगर से कहा। ग कवि की पत्नी ने छोटे जादूगर से कहा। घ छोटे जादूगर ने कवि की पत्नी से कहा। उत्तर 3, रिक्त स्थान भरो। क आकर्षित, ख निकम्मा, ग निशाना, घ 1 रुपया। प्रश्न 4, सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। क किस मैदान में हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था? पहला जेल के, दूसरा बाजार के, तीसरा कार्निवाल के। ख गेंद से किस पर निशाना लगाते थे? पहला नंबर पर, दूसरा कान पर, तीसरा खिलौने पर। ग छोटे जादूगर के पिता कहाँ थे? पहला घर में, दूसरा शहर में, तीसरा जेल में। घ लेखक ने छोटे जादूगर के लिए निशाना लगाने वाले कितने टिकट खरीदे? पहला 10, दूसरा 20, तीसरा 12। उत्तर कुंजी प्रश्न 4, सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। क में तीसरा उत्तर सही है, कार्निवाल के। ख में तीसरा उत्तर सही है, खिलौनों पर। ग में तीसरा उत्तर सही है, जेल में। घ में तीसरा उत्तर सही है, 12 है। विषय वस्तु का बोध प्रश्न 5, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कोलकाता के सुरम्य वनस्पति उद्यान में लाल कमलिनी से भरी एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में एक मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी, इतने में वहीं छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। प्रश्न क, वनस्पति उद्यान कैसा था? ख लेखक यहाँ और किसके साथ बैठा हुआ था? ग लेखक वहाँ क्या कर रहा था? घ लेखक को वहाँ कौन दिखाई पड़ा? उत्तर कुंजी गद्यांश। क वनस्पति उद्यान सुरम्य था। ख लेखक उद्यान में स्थित झील के किनारे अपनी एक
मंडली के साथ बैठा हुआ था। ग लेखक वहाँ जलपान कर रहा था। घ लेखक को वहाँ छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। भाषा ज्ञान। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के लिए दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। क धैर्य, ख बगीचा, ग जल, ग जेल, घ मंडली। ग जेल, घ मंडली। प्रश्न 2, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। क 9 2 11 होना, ख पीठ थपथपाना, ग घड़ी निकट आना, घ लोटपोट हो जाना। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के कारक बताओ। क मैदान में बिजली जगमगा रही है। ख लड़का शरबत पीने वालों को देख रहा था। ग नहीं, वहां मैं न जा सका। प्रश्न 4, निम्नलिखित तत्सम शब्दों को तद्भव रूप लिखो। क ग्राम, ख रात्रि, ग घृत, घ हस्त, ड़ कपोत। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध करो। क स्तबद्ध, ख उज्ज्वल, ग श्रीमती, घ परिस्थितियों। प्रश्न 6, दिए गए गद्यांश में उचित विराम चिन्ह लगाओ। वह निकला पक्का निशानेबाज, उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई, देखने वाले सब दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बंधे हुए, कुछ जेब में रखे गए। प्रश्न 6, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ। क आधा ट जमा ई जमा आधा क जमा अ जमा आधा ट जमा अ। ख आधा स जमा आधा व जमा बड़ी ई जमा आधा क जमा आ जमा आधा र जमा अ। ग आधा श जमा अ जमा आधा र जमा अ जमा आधा ब जमा अ जमा आधा त जमा अ। भाषा ज्ञान। उत्तर कुंजी। उत्तर एक पर्यायवाची। क धीरज, सब्र, ख बाग, उपवन, ग कारागार, जेल खाना, घ टोली, दल। प्रश्न 2, मुहावरे। क गायब हो जाना, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। ख शाबाशी देना, पिताजी ने मेरे प्रथम आने पर मेरी पीठ थपथपाई। घ मृत्यु पास आना, सिर पर गहरी चोट लग जाने पर उसकी घड़ी निकट आ गई। घ खुश हो जाना, मेला जाने पर मैं लोटपोट हो गया। उत्तर 3, कारक बताओ। क अधिकरण कारक, ख कर्म कारक, ग कर्ता कारक। उत्तर 4, तद्भव रूप लिखो। क गांव, ख रात, ग घी, घ हाथ, ड़। उत्तर 5, वर्तनी शुद्ध करो। क स्तब्ध, ख उज्ज्वल, ग श्रीमती, घ परिस्थितियों। उत्तर 6, विराम चिन्ह लगाओ। वह निकला पक्के निशानेबाज, पूर्ण विराम, उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई, पूर्ण विराम,
देखने वाले सब दंग रह गए। पूर्ण विराम। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया। अल्पविराम। लेकिन उठाता कैसे? प्रश्न चिन्ह। कुछ मेरे रुमाल में बंधे। अल्पविराम। कुछ जेब में रखे गए। पूर्ण विराम। उत्तर 7 वर्णों को जोड़कर लिखो। उत्तर कुंजी। क टिकट। ख स्वीकार। ग शरबत।